ईरान ने गल्फ देशों को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस बार ईरान बिल्कुल बदले हुए अंदाज में पलटवार करेगा। अमेरिका का साथ देने वाले अरब देशों को निशाना बनाएगा। और ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान जल्द सरेंडर कर दे, वरना 2 से 3 दिनों में बहुत बड़ा हमला कर देंगे। ईरान ना सरेंडर करेगा, ना हॉर्मुज में कंट्रोल खत्म करेगा। पुतिन और जिनपिंग के बीच भी हॉर्मुज समेत ईरान के मुद्दे पर बीजिंग में चर्चा हो रही है। इस बीच ट्रंप और पुतिन के बीच परमाणु हथियारों की नई होड़ भी शुरू हो गई है। अब दुनिया एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। क्या ईरान पर हमला 2-3 दिन के लिए टल गया? क्या ट्रंप ने 3 अरब देशों के कहने पर युद्ध टाल दिया? क्या ईरान की तैयारियों से ट्रंप डर गए? ट्रंप इंटरनेशनल राजनीति के सबसे बड़े पलटूबाज हैं। 24 घंटे पहले कहा ईरान को उड़ा देंगे, 12 घंटे बाद पलट गए। ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए टालने का ऐलान कर दिया। पिछली बार कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किया, अब कह रहे हैं कि 3 अरब मुल्कों के कहने पर हमला टाल दिया। क्या ट्रंप के दिमाग को किसी ने हाईजैक कर लिया है? क्या ट्रंप के दिमाग पर किसी और का कंट्रोल है? सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति अरब मुल्कों के कहने पर युद्ध के फैसले ले रहा है। यह सुनकर हर कोई हैरान है। ट्रंप पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर कर देते हैं, यह उससे भी ज्यादा हैरान करता है। क्या ट्रंप काल में यह अमेरिका का ऐतिहासिक डाउनफॉल है? ईरान जैसा मुल्क उसे आंखें दिखा रहा है। चीन और रूस उसे भाव नहीं दे रहे। मिस्टर ट्रंप कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के कहने पर फैसले ले रहे हैं। क्या अरब देश अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी तय कर रहे हैं? ट्रंप ने हथियारों की बड़ी बड़ी खेप भेजी। ईरान पर सबसे बड़े हमले का टाइम सेट कर दिया। B-2 और B-21 बॉम्बर को हरी झंडी मिल गई। तभी ट्रंप ने अचानक एक और यू टर्न ले लिया। ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए टाल दिया। Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. 2 से 3 दिन में ट्रंप ऐसा क्या हासिल कर लेंगे जो 40 दिन की भीषण बमबारी के बाद हासिल नहीं कर पाए? क्या ईरान 440 किलो एनरिच यूरेनियम दे देगा? नहीं। क्या ईरान हॉर्मुज खोल देगा? नहीं। क्या ईरान प्रॉक्सी बंद कर देगा? नहीं। तो ट्रंप को फिर कौन सी गोली अरब मुल्कों ने खिलाई है? क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर ट्रंप की पीठ में छुरा घोंप दिया है? We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and it didn't work out, but this is a little bit different. Now, we're ready going tomorrow, very big, and not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let
Iran have a nuclear weapon. ईरान ने सीज फायर के दौरान अपने ज्यादातर अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को फिर से रीस्टार्ट कर लिया है। ड्रोन की संख्या फिर से बढ़ा ली है। मिसाइलों को स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर तैनात कर दिया है। ईरान की इस तैयारी से अरब मुल्कों में डर है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष महमूद नबावियन ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है, अगर इस बार अमेरिका ने हमला किया तो उन अरब देशों को खंडहर कर दिया जाएगा जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए जो शर्तें रखी हैं वो इतनी टफ हैं, जैसे ट्रंप अगर निगलते हैं तो उनकी रही सही साख भी खत्म हो जाएगी। ईरान ने कहा कि एनरिच्ड यूरेनियम का एक हिस्सा वो रखेगा, बाकी यूरेनियम तीसरे देश को देगा। अगर युद्ध विराम फेल होता है तो यूरेनियम वापसी की गारंटी देनी होगी। ट्रंप धमका रहे हैं, ईरान एक छोड़कर सभी न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट कर देगा, जबकि ईरान अड़ा हुआ है कि न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट नहीं करेंगे। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। हॉर्मुज के पास ईरानी बंदरगाहों से अमेरिका अपनी नेवी हटाए। ईरानी तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाए। हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का कंट्रोल रहे। अमेरिका युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करे। इजराइल, गाजा, लेबनान में फौरन हमले रोके। ट्रंप अगर इन शर्तों पर समझौता करते हैं तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार होगी। ट्रंप अगर युद्ध का फैसला करते हैं तो अमेरिका का बिल बहुत बढ़ जाएगा। अमेरिका युद्ध में अब तक 29 अरब डॉलर फूंक चुका है। अगर इसमें अमेरिकी बेस और जंगी बेड़ों की मरम्मत का बिल भी जोड़ दें तो यह करीब 630 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ट्रंप ये सोचकर युद्ध में कूदे थे कि 4 से 8 हफ्तों में युद्ध को खत्म कर देंगे, ईरान का तेल चुरा लेंगे। हो गया उल्टा। अमेरिका को ईरान के तेल की एक बूंद नहीं मिली। ऊपर से मिडिल ईस्ट में उसके 13 से ज्यादा बेस ईरान ने उड़ा दिए। ट्रंप अब युद्ध से भाग निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसी चक्कर में चीन गए थे, वहां से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ट्रंप अब फ्रस्ट्रेशन में है, इसीलिए बार बार बहुत बड़े हमले की धमकी दे रहे हैं। Because they can't be coherent. I think they're so disheveled now, they're so weakened. They agree to things and the next day they back up. President Trump's very frustrated. So what to do next? I think it's going to be very difficult to get a deal with the current regime. Is there any evidence they've changed? I talked to the CIA director yesterday. Is there any evidence that the crowd in charge now is any less committed to destroying Israel, going after us, the great Satan, purifying Islam? I think the answer is no. So weaken them further and you may get a deal later, but you're not going to get a deal with this crowd until you hurt them more. ट्रंप के जले पर नमक छिड़कने के लिए ईरान ने लड़कियों को AK-47 पकड़ा दी है। ईरानी लड़कियां घर में बैठकर AK-47 असेंबल कर रही हैं। अगर परमाणु मटेरियल चुराने के लिए अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की जिद करता है तो अमेरिकी कमांडो से ईरान की लड़कियां ही निपट लेंगी। ट्रंप और अमेरिका की ऐसी बेइज्जती पहले किसी और देश ने नहीं की जितना ईरान कर रहा है। वनाक स्क्वायर से उन्होंने मुझे एक वेपन भेजा है। आप सभी की तरह मैं भी इसे चलाने की ट्रेनिंग कर रही हूँ। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं इस जगह से ऐलान करती हूँ, मैं अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूँ। अगर युद्ध में हमारे नौजवान मारे जाते हैं तो इस धरती को बचाने के लिए हम औरतें, हमारी लड़कियाँ हाथों में हथियार लेकर तैयार हैं। हम अपनी मातृभूमि और अपने होमलैंड की हर हाल में रक्षा करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बड़बोले ट्रंप को नसीहत दी है। ईरान का युद्ध खत्म होने पर बातचीत करना सरेंडर नहीं है। असल में सरेंडर तो ट्रंप कर रहे हैं। अगर युद्ध लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, सऊदी, पाकिस्तान, यूएई और कतर जैसे मुल्क भी अब ट्रंप का साथ छोड़ने का संकेत दे रहे हैं। हथियारों का यह जखीरा ईरान के सिस्तान और बलोचिस्तान प्रांत से पकड़ा गया है। ईरान का आरोप है कि इसे अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने जमा किया था। ग्राउंड ऑपरेशन के 4 स्लीपर सेल भी वहां बनाए गए थे। ईरान ने इस खुफिया मिशन से जुड़े 19 लोगों को भी गिरफ्तार किया है।
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना परमानेंट एसेट घोषित कर दिया है। मतलब अब हॉर्मुज से जहाजों को निकालने के लिए ईरान से परमिशन लेनी ही होगी। हॉर्मुज बंद होने से कतर का एलएनजी निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है। 60 दिनों से कतर का गैस निर्यात बंद है। कतर अकेले 20% गैस की सप्लाई करता है। गैस किल्लत से निपटने के लिए पुतिन और जिनपिंग एक बड़ी डील पर साइन करने जा रहे हैं। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात से वैश्विक राजनीति में भूकंप आने वाला है। ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा टूटने वाला है। डॉलर का वर्चस्व खत्म होने वाला है। पुतिन और जिनपिंग के बीच जो डील हो रही है उसमें रूबल और युआन में पेमेंट होगा। अमेरिकी डॉलर पर दबाव बढ़ेगा। पावर ऑफ साइबेरिया 2 वाली ये डील क्या है? यह 2600 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस के यामल द्वीप से शुरू होकर मंगोलिया के रास्ते उत्तरी चीन तक पहुंचेगी। रूस हर साल पाइपलाइन से 50 अरब घन मीटर एलएनजी सप्लाई करेगा। 2030 के बाद इसकी क्षमता डबल हो जाएगी। रूस 100 अरब घन मीटर गैस चीन को भेज पाएगा। रूस यूरोप देशों की तुलना में चीन को 33% डिस्काउंट पर गैस बेचेगा। पुतिन के इस दौरे में रूस और चीन के बीच 40 समझौते होने जा रहे हैं। पुतिन और जिनपिंग नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने जा रहे हैं।